हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कल्पना और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टॉक विद केडी। और आप सब जान ही गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। मिशन मून। आपने बचपन में चांद से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। रात को जब बच्चे दूध पीने से कतराते हैं तो उनकी माँ उन्हें तरह तरह की लोरियां सुनाती हैं। इन लोरियों में कहीं न कहीं चांद का जिक्र जरूर होता है। बच्चे आसमान में चमकते हुए चांद को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। लेकिन इन्हीं सारी कल्पनाओं से परे चांद का अपना भी एक विशेष वजूद है। शुरुआत से ही इंसानों को अंतरिक्ष में विशेष जिज्ञासा रही है। लोगों में चांद को लेकर एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। यही वजह थी कि धरती के इंसानों ने चांद तक पहुंचने की कई बार कोशिश की। हालांकि शुरू में वैज्ञानिकों को केवल निराशा ही हाथ लगी, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने ठीक कहा है, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, फिर चांद कैसे अछूता रह जाता। आखिरकार इंसानों ने चांद पर पहुंचने का एक अपना ख्वाब पूरा कर ही लिया। चांद के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक हमेशा से ही उत्सुक रहे, लेकिन चांद पर पहुंचकर इन रहस्यों की जांच पड़ताल करने की सबसे पहली पहल 1950 के दशक में शुरू हुई, जब रूस के वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियों ने चंद्र मिशन पर काम करना शुरू किया। अपने इसी अभियान के तहत सोवियत संघ रूस ऐसा पहला देश बना जिसने अपना अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतारा। हालांकि रूस द्वारा भेजा गया ये अंतरिक्ष यान मानव रहित था, लेकिन रूस का यह प्रयास चांद से जुड़े रहस्यों के लिए कड़ी चुनौती थी। इस सफलता के बाद सोवियत संघ रूस का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। इसके बाद सोवियत संघ रूस ने चांद की सतह पर बिना किसी इंसान के अपना अंतरिक्ष यान भेजने का निर्णय किया। हालांकि 1958 से 1959 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस चांद पर पहुंचने के कई सारे प्रयास किए, मगर उनके हाथ असफलता ही मिली। रूस द्वारा भेजा गया लूना 1 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह के बेहद करीब था, मगर चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर सका और फिर से रूस को निराशा ही मिली। ईयर 1957 में पहली बार स्पुतनिक 1 नाम के पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट को सोवियत संघ रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। ये पहला मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। मगर सोवियत संघ रूस ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने लूना 2 स्पेसक्राफ्ट 14 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर उतारा। यह स्पेसक्राफ्ट 12 सितंबर को रूस द्वारा भेजा गया था। यह विश्व का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की थी। इस कामयाब मिशन में पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए। यूरी गॉगरिन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष पर कदम रखा। हालांकि चांद तक इंसान को पहुंचाने में अब भी सोवियत संघ रूस नाकामयाब रहा। ईयर 1966 में एक बार फिर से लूना 9 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन अब भी सोवियत संघ रूस इंसान को चांद तक पहुंचाने में असफल रहा। चांद तक पहुंचने की होड़ में सोवियत संघ रूस से आगे निकलने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी दृढ़ संकल्प बना लिया था। चांद पर पहला मानव अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र एनएसए द्वारा 1969 में अपोलो 11 के तहत भेजा गया। इसी मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। इस मिशन के कामयाब होने के बाद चांद पर जाने का सिलसिला कायम रहा और ईयर 1969 में अपोलो 12, 1971 में अपोलो 14 और 15 तथा 1972 में अपोलो 16 के जरिए नासा ने कई अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा और चांद से जुड़ी कई जानकारियां भी जुटाई। 1972 में नासा द्वारा भेजा गया अपोलो 17 के जरिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया, जिनका नाम यूजिन सेरेनन और हैरिसन स्मिथ था। इस मिशन के बाद कोई भी मानव मुक्त अंतरिक्ष यान चांद पर नहीं उतरा।
धीरे धीरे चांद तक पहुंचने की होड़ में हमारा भारत भी शामिल हो गया। भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहा जाता है, वो दुनिया की बेहतरीन स्पेस एजेंसियों में से एक बन गई। इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में मून मिशन में पहली बार ही सफलता हासिल कर ली और इसके साथ साथ कई नए रिकॉर्ड भी हासिल किए। चंद्रमा को लेकर भारत का पहला मून मिशन 2008 में शुरू किया गया। भारत चंद्रयान 1 के जरिए अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा तक पहुंचने में समर्थ रहा। इसने चंद्रमा से जुड़ी कई विशेष जानकारियां भी जुटाई। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा पर जल की उपस्थिति को लेकर आश्चर्यजनक संकेत किए थे। भारत 2019 में अपने दूसरे मून मिशन को अंजाम दिया, जिसके तहत चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इस चंद्रयान को भेजने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, जबकि चंद्रयान 1 को चंद्रमा की कक्षा में केवल जानकारियां जुटाने के लिए स्थापित किया गया था। इस लिहाज से यह मून मिशन काफी खास था। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय आया तो उस दौरान विक्रम लैंडर का संपर्क चंद्रयान 2 से टूट गया। इसरो द्वारा पुनः संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि भारत का यह मून मिशन भारत के लिए कुछ ज्यादा ही खास रहा, क्योंकि इसने भारत को नई उपलब्धियां दी। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत चंद्रमा की ऑर्बिट में सबसे अधिक दूरी तक पहुंचने वाला ये देश बन चुका है। यही कारण है कि चंद्रयान 2 इसरो के लिए बेहद खास रहा। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 भारतीय समय अनुसार शाम को 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक लैंड कर दिया। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रमा के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, उसका ज्यादातर हिस्सा अरबों सालों से अंधेरों में है। ऐसा अंदेशा है कि इस क्षेत्र में सौर मंडल के निर्माण समेत कई रहस्यों का पता लग सकता है। दक्षिणी भाग के लंबे समय से जमी बर्फ के कारण यहाँ पानी और अन्य खनिज होने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर ये बात सच होती है तो भविष्य में चांद पर भी जीवन ढूंढा जा सकता है। भारत चंद्रमा पर अपनी चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला ये चौथा देश बन गया है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी चांद के दक्षिणी भाग पर लैंडिंग नहीं की थी, क्योंकि चांद के अन्य हिस्सों के मुकाबले दक्षिणी भाग पर लैंडिंग कराना बेहद कठिन माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।